नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है नेहा की। नेहा के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जिसे वो कभी नहीं भूल सकती और उसके बारे में सोच के ही मानो उसकी रूह कांप जाती है। वो दिन है फ्राइडे। दोस्तों, हम इस कहानी को शुरू करें इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी कहानियाँ लाते रहते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की रहने वाली नेहा एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है। रात को लेट घर लौटना उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि ऑफिस में सिर्फ एक ही शिफ्ट है। वो शिफ्ट है सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे। रात को 8 बजे यानी कि रात का समय, और उसे करीब 20 किलोमीटर ऑटो से घर जाना होता है। ये रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और ये ऐसा समय था जिसमें नेहा को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नेहा के जीवन में फ्राइडे एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि जिस दिन नेहा पैदा हुई वो दिन भी फ्राइडे का था और उसी दिन उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही नेहा 10 साल की हुई, उसके घर में फ्राइडे के दिन ही आग लग जाती है। पूरा घर जल जाता है और उसके साथ ही नेहा के दादा और दादी की भी मौत हो जाती है। फ्राइडे का नाम सुनते ही मानो नेहा की रूह कांप जाती थी। अक्सर फ्राइडे के दिन नेहा ऑफिस से छुट्टी लेकर घर ही रहती थी और कहीं भी वो घूमने नहीं जाती थी। कोई भी वो ऐसा काम नहीं करते थे जिससे उसके लिए कोई खतरा उत्पन्न हो। साथ ही साथ फ्राइडे के दिन वो कोई भी अच्छा काम नहीं करती थी। लेकिन नेहा की छुट्टी अचानक से कैंसिल हो जाती है। उसकी वजह थी ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी, जिसमें नेहा का कोऑर्डिनेट करना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन दिन था फ्राइडे। इस बात से ही मानो नेहा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूर उसके साथ कुछ गलत होने वाला था। क्योंकि कोई भी ऐसा फ्राइडे और कोई अच्छा काम एक साथ तो नेहा के जीवन में हुआ ही नहीं। नेहा अपने बॉस को फ़ोन लगाती है और कहती है, बॉस आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लीव को प्लान कर रखा है और आज फ्राइडे है। आपको तो पता ही है कि फ्राइडे के दिन क्या मजबूरी है। लेकिन बॉस कहता है, नेहा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज फ्राइडे है और आज तुम्हें पता ही है कि कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारी, और बिना तुम्हारे ये मीटिंग हो नहीं पाएगी, तो आपको आज आना ही होगा। कोई नहीं, मैं ड्राइवर भेज के आपको रात को ड्रॉप करवा दूँगा। आखिर में नेहा थक हार कर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। 10 बज चुके थे और नेहा ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस के सभी काम ख़त्म करके वो शाम को करीब 8 बजे बॉस को कहती है कि उसे घर ड्रॉप करवा दे। बॉस ने एक कैब ड्राइवर को हायर करके नेहा को घर वापस भिजवा दिया। नेहा जैसे ही कैब में बैठती है, पूरे कैब में दारू की बदबू आ रही थी। वो कैब वाले से कहती है, भैया आपने दारू पी रखी है क्या? वो कहता है, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आज पार्टी थी तो थोड़ी सी लग गई है। नेहा कहती है, ठीक है, पर आप गाड़ी ध्यान से चलाना और मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। इतना कहते ही कैब ड्राइवर गाड़ी में बैठता है और नेहा को काफ़ी तेज़ रफ्तार से घर छोड़ने के लिए कैब को चलाने लगता है। आज पूर्णिमा की रात थी। चांद बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहा था और काफ़ी दूर आसमान में वो अकेला ही अपनी छटा बिखेर रहा था। एक तो जंगल का सुनसान रास्ता, ऊपर से जंगल की सन्नाहट मानो नेहा को और भी डरा रही थी। धीरे धीरे कैब की रफ्तार काफ़ी तेज हो रही थी। ड्राइवर फ्रंट के कांच से नेहा को ही देख रहा था और जब नेहा उसे देख रही थी तो सर नीचे करके गाड़ी चलाने लगता था। नेहा को ये सब चीज़ें अजीब लग रही थी, लेकिन नेहा को घर पहुंचने की काफ़ी जल्दी थी। शायद नेहा को खतरे का अंदाज़ा हो चुका था। वो कहती है, भैया थोड़ा जल्दी करो, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। ड्राइवर अब कुछ भी बोलता नहीं है और गाड़ी की स्पीड और भी तेज़ कर देता है। नेहा की नज़र स्पीडोमीटर पे जाती है। गाड़ी की स्पीड अब करीब 95 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुका था। नेहा ड्राइवर से कहती है, भैया पागल हो गए हो, थोड़ा धीरे चलाओ। एक तो रात, ऊपर से आपने इतनी स्पीड कर रखी है। लेकिन कैब ड्राइवर नेहा की एक नहीं सुनता है और अचानक से गाड़ी को दूसरे टर्न से मोड़ लेता है। ये रास्ता बिल्कुल नया था,
जिस पे नेहा कभी नहीं गई थी। नेहा चिल्लाते हुई कहती है, भैया ये गलत रास्ता है, इधर से मोड़ो। कैब ड्राइवर अभी भी कुछ नहीं बोलता है। नेहा को अब खतरे का अंदाजा हो चुका था। नेहा ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन मिलाने के लिए कॉल लगा दिया, लेकिन तभी कैब ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दी। नेहा के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और नेहा का सर तेज़ी से सीट से टकरा जाता है, जिसके कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नेहा को बेहोश देखकर कैब ड्राइवर कैब को अपने घर की तरफ मोड़ देता है। करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद अचानक से वो एक जगह कैब को रोक देता है और नेहा को गोदी में उठाकर एक गुफा जैसे घर में छोड़ देता है। काफ़ी समय बीतता है और जिसके बाद नेहा को होश आता है, लेकिन होश आने के बाद नेहा ने जो देखा वो देखकर वो सन्न रह गई। जब नेहा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। लोग हाथों में जाम लेकर उसे घेरे हुए हैं। करीब 150 लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये सब देखकर नेहा चौंक जाती है। नेहा तुरंत ही वहाँ से भागने के लिए प्रयास करने लगती है, लेकिन नेहा के हाथ पैर दोनों ही जंजीरों से जकड़े हुए थे और नेहा के शरीर पे बस कुछ ही कपड़े शेष रह गए थे। इस पार्टी में जितने भी लोग थे वो काफ़ी रईस और ख़ानदानी लोग दिखाई दे रहे थे। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर हों, क्योंकि उनके पहनावे कोई मामूली नहीं थे। नेहा जंजीर से बंधी हुई अपनी किस्मत को कोस रही थी और कोस रही थी इस ब्लैक फ्राइडे को, क्योंकि ये दिन हमेशा ही नेहा के जीवन में एक ऐसा दर्द देकर जाता है जिसे नेहा कभी नहीं भूल सकती। लेकिन तभी नेहा को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी और जैसे ही नेहा पीछे मुड़ती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके पीछे नेहा जैसी करीब 20 लड़कियां सेम नेहा की तरह ही बंधी हुई थी। अब इनके साथ क्या होने वाला था ये किसी को नहीं पता। और तभी शुरू होता है खेल मौत का। एक ऐसा खेल जिसके बारे में नेहा ने न कभी सुना और न ही कभी देखा है, और आज उसी खेल का वो एक प्रतिभागी या मोहरा बनकर रह गई थी। ये खेल था मौत का खेल। तभी एक तेज बजा बजता है और सभी लोग शोर मचाने लगते हैं। नेहा को जब तक कुछ समझ में आए, नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की को उठाकर बिच्छुओं से भरे एक जार में सीधा सीधा ही डाल दिया जाता है। पार्टी में मौजूद सभी लोगों को 3 टीमों में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे 3 टीम जो 3 ऑप्शंस में बटी हुई रहती हैं। ये 3 ऑप्शन थे डेथ, इंजरी, सरवाइव। इन तीनों में से ही एक एक टीम को एक एक ऑप्शन को चूज करना था और लड़की जिस हाल में भी मिलती उस टीम की जीत हो जाती। यानी अगर लड़की की मौत होती तो डेड वाली टीम जीत जाती। ये सब देखकर नेहा के पैरों से ज़मीन खिसक गया। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? वो अपने मन में बस यही सोच रही थी। और क्या ये लोग आज की दुनिया में सच में मौजूद हैं या नेहा कोई सपना देख रही है? लेकिन अफसोस ये हकीकत था और नेहा फंस चुकी थी मौत के खेल में। नेहा को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को इस गंदे गेम से कैसे बचाए। मानो मौत नेहा के सामने इंतज़ार कर रही है और मौत सिर्फ मौत नहीं है, बेहद एक दर्दनाक मौत है। तभी एक तेज हूटर बजता है और उस लड़की की लाश को उस जार से निकाला जाता है। लड़की की लाश के ऊपर ढेर सारे बिच्छू अब भी उसके जिस्म को खा रहे थे। ये सब इतना भयानक था कि लफ्ज़ों में बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। नेहा आंख बंद करते हुए भगवान कृष्ण को याद करने लगी और कहती है, हे भगवान, जिस तरह तूने द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज मेरी रक्षा कर। नेहा अभी प्रभु को याद ही कर रही थी कि हूटर दोबारा बजता है। अब खेल दोबारा शुरू हो जाता है। इस बार नेहा देखती है कि एक तारकोल का उबलता हुआ केन उसके सामने रखा हुआ है और एक लड़की को क्रेन से लाया जा रहा है। देखते देखते ही उस लड़की को उस पूरे चारकोल के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद उस लड़की की खाल मानो ऐसे उधड़ जाती है जैसे प्लास्टिक आग पे।
उबलते हुए चारकोल के अंदर लड़की की चीखें मानो दिल को झकझोर रही थी, लेकिन उन वैसे दरिंदों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें मानो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था मौत को सामने देखकर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेहा इस खतरनाक गेम से बच पाएगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्द ही इसका भाग 2 अपलोड करेंगे, इसलिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।